नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमयमंगलकरं वीतरागविघ्नं नमो ताहि जाते वै हरिहंतादिमहान्। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। भगवान द्वारा रचित महामंगलमय ग्रंथ समय सारजी परमागम एवं उनकी तात्पर्य वृत्ति नामक टीका के कर्ता आचार्य भगवान जयसेन आचार्य देव एवं इस कुंदन आचार्य देव और जयसेन आचार्य देव के हृदय को खोलने वाले पूज्य गुरुदेव श्री का इस 320वीं गाथा का मंगलमय प्रवचन, जिस प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान जो है वो चैतन्य बिंब है, आनंद कंद की मूर्ति है, अनादि अनंत है, आदि अंत बिना की चीज है। ऐसा जो शुद्ध उपादान भूत शुद्ध उपादान स्वरूप ऐसा जो भगवान आत्मा है सो मैं हूं। जीव ने अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए क्या नहीं किया उसकी चर्चा न करते हुए आज क्या करना है या तो आत्मा थी के जीवन में क्या होना चाहिए, स्वभाव को देखने का विधान क्या है, किस तरह से शुद्धात्मा के ऊपर दृष्टि जा सकती है, उसका विधान कितना सरल और सुगम है, इस बात की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ संख्या 39 कहते हैं ओ हो अंदर वस्तु जे है भगवान आत्मा ध्रुव ए एमा शरीर तो नहीं, वाणी तो नहीं, कर्म तो नहीं, पुण्य पाप ना विकल्प राग वो तो नहीं, पर एक समय का पर्याय जो प्रगट पर्याय व्यक्त पर्याय जो वर्तमान अवस्था वो भी जिसमें नहीं। समझ में आया? કેવો છે પોતાનો ભગવાન આત્મા, અંદરમાં જે વસ્તુ જે છે એ ભગવાન આત્મા કેવો છે કે છે ધ્રુવ છે,
अंदर जो वस्तु है भगवान आत्मा, वो कैसा है? ध्रुव है। कैसा ध्रुव है कि उसमें शरीर तो नहीं, वाणी तो नहीं, कर्म तो नहीं, पुण्य पाप का विकल्प राग वो तो नहीं। एक समय का पर्याय जो प्रकट पर्याय, व्यक्त पर्याय, चाहे फिर वो पर्याय मिथ्यात्व की हो या सम्यक्त्व की, वो एक समय की पर्याय भी जिस भगवान आत्मा में नहीं बसती, ऐसा अंदर भगवान आत्मा वस्तु है। एक बार अपन शांति से विचार करें कि अंदर में भगवान आत्मा है कैसा, जिसके अंदर में सर्वप्रथम तो ध्रुव है, त्रिकाल है, उसमें शरीर नहीं है, वाणी नहीं है, मन नहीं है, कर्म नहीं है, पुण्य पाप रागादि भाव नहीं है, और जिसमें एक समय की पर्याय, वर्तमान पर्याय जो है वो भी जिसमें नहीं है, ऐसा अंदर भगवान आत्मा है। अब वस्तु ही स्वाभाविकपने ऐसी है कि जिसमें ये सब कुछ नहीं रहता, नहीं बसता, नहीं समाता। अब जो वस्तु के अंदर में जो चीज समाते नहीं उसकी चर्चा क्यों करना? अब जो मेरे में नहीं है, जिसमें मेरे में जिसका त्रिकाल अभाव है, उसकी चर्चा अपन बंद करें, और अपना स्वभाव है कैसा उसकी चर्चा करें, उसके ऊपर विचार करें कि भगवान आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है, ध्रुव स्वभाव भाव तत्व है, एकला पवित्रता का पिंड। देखिए क्या कहते गुरुदेव से, सर्वविशुद्ध फिर लेते हैं। ये भाई तो जाने वाले हैं, ठीक हमें छेले व्याख्यान में सुन तो जाए कैसी चीज थोड़ी है वितराग मार्ग में, वस्तुना मार्ग में, ऐसी वितराग मार्ग में, वस्तु का मार्ग में, प्रभु का मार्ग में है। कैसा है? प्रभु एकला पवित्रता का पिंड, एकला शुद्ध स्वभाव का गंज, एकला नित्यानंद, जिसमें नित्य आनंद पड़ा है, ऐसी चीज ये सर्वविशुद्ध पारिणामिक अर्थात त्रिकाल भाव। पारिणामिक એટલે सहज परिणाम, आत्म स्वरूप का लाभ એટલે वास्तविक आत्म स्वरूप तो ध्रुव। पारिणामिक ની व्याख्या है पंचास्तिकाय में है भाई, आत्म स्वरूप लाभ पारिणामिक है। समझ में आया? पंचास्तिकाय में अब कैसी है वस्तु? तो कहते एकला पवित्रता का पिंड, अशुद्धता है और अशुद्धता टालनी है, ये बात ही नहीं है। एकला पवित्रता का पिंड, एकला शुद्धता का पिंड, ये भगवान आत्मा शुद्ध का पिंड है, शुद्ध अनंत शुद्धता का पिंड भगवान आत्मा है। एकला शुद्ध स्वभाव का गंज, गंज है शुद्ध स्वभाव का, पहाड़ का पहाड़, मेरू पर्वत से भी ऊंचा, अनंत शुद्धता का गंज भगवान आत्मा है। एकला नित्यानंद, आत्मा के ऊपर दृष्टि जाए, पर्याय में आनंद आवे, उसकी चर्चा नहीं है। नित्यानंद, एकला नित्यानंद, एकला नित्यानंद, नित्य माने त्रिकाल, नित्य माने सदाए, एकला नित्यानंद, अपने भगवान आत्मा में नित्य आनंद पड़ा है, नित्य आनंद की मूर्ति है, आनंद भरा पड़ा है, नित्यानंद, एकला नित्यानंद, एकला नित्यानंद, जिसमें नित्य आनंद पड़ा है। भैया तो आनंद प्रकट करने की बात करता है ना, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। नित्यानंद पड़ा है अंदर में, भगवान आत्मा में नित्यानंद पड़ा है, आनंद का कंद, आनंद का गंज पूरा भरा पड़ा है, ऐसी अपनी वस्तु है। तुझे क्यों खाली खम दिखता है? पर्याय के आनंद को क्यों तू आनंद समझता है? वस्तु में नित्य आनंद भरा पड़ा है ना, त्रिकाल आनंद, जिसमें कोई चीज की कमी नहीं है, सदाए आनंद मूर्ति। पर्याय में तो जब द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाए तब आनंद आता है, और यहां तो नित्यानंद, सदाए आनंद का कंद, आनंद का गंज, आनंद की मूर्ति, नित्य आनंद भरा पड़ा है। अवेदक है फिर भी नित्य आनंद भरा पड़ा है। अवेदक पर्याय का आवेदक है, पर पदार्थ का आवेदक है, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर में तो आनंद, आनंद का कंद पड़ा हुआ है, आनंद नित्यानंद का गंज पड़ा हुआ है। ऐसी चीज ए सर्वविशुद्ध पारिणामिक, ऐसी चीज ए सर्वविशुद्ध पारिणामिक अर्थात त्रिकाल भाव, सदा एक रूप रहने वाला भाव, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का
फेरफार नहीं होता, एक रूप अपरिणामी भाव, कुटस्थ भाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव, लेकिन प्रवाह रूप बहता भाव खाली नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य भरा पड़ा है। नित्य ज्ञान में नित्य भगवान आत्मा सदा जानने में आ रहा है, ऐसा नित्य ज्ञान। ये पर्याय की बात नहीं है, ये वस्तु की अद्भुत व्यवस्था है, अलौकिक व्यवस्था है। भाई तूने कभी सुनी नहीं, तूने उसके ऊपर विचार नहीं किया कि भगवान आत्मा अनंत गुणमय वस्तु है तो खाली वस्तु है। प्रवाह ध्रुव 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 जाना 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 जाना, ऐसा स्वभाव भरा पड़ा है, ऐसी वस्तु है। आत्मस्वरूप का पारिणामिक अर्थात त्रिकाल भाव, पारिणामिक अर्थात सहज परिणाम, आत्मस्वरूप का लाभ, सहज परिणाम, सहज माने स्वाभाविक, ऐसी वस्तु है, ऐसा पारिणामिक भाव है जिसमें आत्मस्वरूप का लाभ है। सामान्यतः जगत के अंदर में लाभ किसी चीज की प्राप्ति हो उसको अपन लाभ कहते हैं। यहाँ पे बात नहीं है तो त्रिकाल लाभ है, त्रिकाल आत्मलाभ, त्रिकाल अपने स्वभाव को धारण करके बैठा हुआ, ऐसा आत्मलाभ, ऐसी आत्मा की हयाती 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 है, ऐसा अपना स्वभाव है। समझ में आया? पंचास्तिका ग्रंथ में जोता जोता 54 55 56 છે, खबर છે 56 આવી 56 है। द्रव्य आत्मलाभ हेतु का परिणाम संस्कृत है, वो अमृतचंद्र आचार्य कहा है। द्रव्य आत्मलाभ, द्रव्य नाम वस्तु, वस्तु नाम पदार्थ और उसका आत्मलाभ, स्वरूप का लाभ, जिसको यहाँ पारिणामिक भाव कहते हैं। किसको कहते हैं पारिणामिक भाव? आत्मलाभ को। आत्मलाभ किसको कहते हैं? तो क्या द्रव्य नाम वस्तु, वस्तु नाम पदार्थ, उसका आत्मलाभ यानी कि स्वरूप का लाभ, जिसको यहाँ पारिणामिक भाव कहते हैं। ये पारिणामिक भाव त्रिकाल भाव है, कुटस्थ भाव है, ध्रुव भाव है, ज्ञायक भाव है, एक रूप रहने वाला भाव है, नित्यानंद भाव है, आनंद का कंद भाव है। ऐसी अपनी वस्तु है, भरी पड़ी है, ठसाठस, ध्रुव 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 ध्रुव, गुरुदेव कहते ध्रुव ध्रुव ध्रुव, प्रवाह रूप ध्रुव, ज्ञान रूप ध्रुव, जाणक स्वभाव रूप ध्रुव। ये जाणવું જાણવું 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 એમાં ત્રિકાળમાં ત્રિકાળ બેઠું છે, त्रिकाल में त्रिकाल पड़ा है, जानना 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 जानना, ऐसा स्वभाव है। और फिर बार बार इस 12वें प्रवचन में गुरुदेव श्री कहता है पर्याय की बात नहीं हो तो इसको पर्याय जानना, स्वभाव की बात की तो तू उसे पर्याय की बात मत समझना, अपना त्रिकाल स्वभाव है। तो आखिर की बात सम्यक दर्शन का विषय की है, माखन है, कभी सुनाई नहीं अंदर में, जेते सुनकर जिंदगी गाल दिया। श्रोता आप सुनाइए, द्रव्य आत्मलाभ हेतु, देखो संस्कृत में है नीचे, परिणाम से युक्त जे पारिणामिक कैसा है कि आत्मलाभ, आत्मलाभ नाम स्वरूप का लाभ, स्वरूप का लाभ का अर्थ पर्याय नहीं है यहाँ, स्वरूप की हयाती। देखो आत्मलाभ का अर्थ कौन में किया है? हयाती, हयाती उसको आत्मलाभ कहते हैं। अस्तित्व, होवापन, होना, सदा होना 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 होना, ये आत्मलाभ है, आत्मा की हयाती है। क्या चाहिए तुझे? क्या कमी है तेरे में तो तुझे और कुछ चाहिए? कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन चाहिए, कुछ नहीं तो मोक्ष का मार्ग चाहिए। क्या कमी है तेरे अंतरंग के अंदर में? तू मांगता है तो भिखारी है, तुझे नहीं पता भाई तू क्या करता है। भगवान आत्मा का अपमान करता है, अनादर करता है, अभिनय करता है। भगवान स्वरूपी आत्मा होने के बावजूद भी हमें चाहिए, क्या चाहिए? तू अपूर्ण है तो तुझे कुछ चाहिए। किसको चाहिए? जो अपूर्ण होता है उसको चाहिए। पूर्ण को और कुछ पूर्ण चाहिए, जो भरा है उसको और कुछ चाहिए। अब ये यदि अपना आत्मा खाली हो, उसमें कुछ कमी हो, तब तो कुछ चाहिए। लेकिन त्रिकाल शुद्ध सिद्ध समान सदापद में रहो, ऐसा रोज बोलना, रोज कहना और एक बात भी नहीं मानना,
कौन सी पद्धति है स्वाध्याय की? सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। अभी सिद्ध है, इस वक्त सिद्ध है, त्रिकाल सिद्ध है। गुरुदेव श्री कहता जे हजारों मांगे ये नानो भिखारी, लाखों मांगे मोटो भिखारी, जो सम्यक दर्शन मांगे वो छोटा भिखारी, और जो केवल ज्ञान मांगे वो विचार तक नहीं किया वो क्या कर रहा है। जो केवल ज्ञान की मूर्ति है, अनंत 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 केवल ज्ञान जिसमें भरा पड़ा है, जिसमें से अनंत काल तक वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती रहे होती रहे होती रहे होती रहे, फिर भी जिसका एक कण भी कम न हो, ऐसा एक ज्ञान गुण और ऐसा अनंत अनंत गुण का भंडार, वो मैं स्वयं परमात्मा और उसके महिमा न आवे, उसके प्रति अहोभाव न आवे, रोमांचित न हो, कैसे बन सकता है? ऐसी अपनी हैया की, ऐसा अपना अस्तित्व है, ऐसा अपना होनापना है। अभी वस्तु छे, करवानु नहीं, करना नहीं है कुछ। ऐसा आकर्ता स्वभावी, अभोक्ता स्वभावी, अवेदक स्वभावी, त्रिकाल परमात्मा वर्तमान में विद्यमान है। वो मैं स्वयं हूं। स्वयं को रहने के लिए और कौन सा स्वयं चाहिए? त्रिकाली को रहने के लिए और कौन सा त्रिकाली चाहिए? ऐसा मेरा अपना खुद का स्वभाव है। देखिए और आगे क्या कहते हैं, भगवान आत्मा नित्यानंद। देखिए इस प्रवचन में गुरुदेव ने नित्यानंद के ऊपर में बहुत जोर दिया है। भगवान आत्मा नित्यानंद, वो हमेशा आनंद की उसको भूख रहती है कि हम दुखी हैं, हम संसारी हैं, हमें सुखी होना है। ये सबकी चिंता धारा है कि अपन दुखी है वर्तमान में संसार में, अपने को सुखी होना है, दुख है, आनंद चाहिए। तो कहते तेरे में नित्यानंद पड़ा है, उसका विश्वास ही नहीं आता है ना। भगवान आत्मा नित्यानंद, एक समय की वर्तमान प्रकट अवस्था सिवा। अब तो अवस्था के अंदर में आनंद प्रकट करने की बात करते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वयं नित्यानंद है, नित्यानंद की मूर्ति है। एक समय की वर्तमान प्रकट अवस्था सिवाय समझ में आया। आत्मा लाभ आत्मानी हयाती, जो पर्याय की हयाती नहीं किया आत्मा की, यहाँ पर्याय की हयाती को आत्मा नहीं कहा। एक समय बिना की, एक समय की पर्याय के बिना की चीज नित्यानंद वस्तु, वो आत्मलाभ है। माने आनंद प्रकट हो सो आत्मलाभ नहीं, नित्यानंद है सो आत्मलाभ। देखिए इसको पढ़ते अपन इस तरह से, भगवान आत्मा नित्यानंद। फिर यदि ये पंक्ति अपन छोड़ दे कि एक समय की वर्तमान प्रकट अवस्था सिवाय, क्योंकि वहां कोमा है, भगवान आत्मा नित्यानंद, समझ में आया। आत्मा लाभ आत्मा ने हयाती, जो पर्याय की हयाती नहीं किया आत्मा की, यहाँ पर्याय की हयाती को आत्मा नहीं कहा। अब वो तो पर्याय के अंदर में सब कुछ प्रकट करने के पीछे दौड़ पड़ा है। मैंने एकदम अंधी दौड़ लगाई उसमें मोक्ष मार्ग की तरफ चलने की। वो विधान ही नहीं है मोक्ष मार्ग की तरफ चलने का। जीवन शक्ति में भी आत्मद्रव्य लाभ है, आत्मद्रव्य लाभ ही जीवन तो शक्ति है। वस्तु का स्वरूप है ऐसा है, लेकिन वो ऐसा मानता है नहीं। वो सम्यक दर्शन प्राप्त होने से ही सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी उसकी समझ है। तो द्रव्य दृष्टि हो नहीं सकती स्थिति में। मैंने सारी बातें उनको समेटनी होगी। स्वाध्याय करना बहुत ही अच्छा है, होना ही चाहिए, लेकिन स्वाध्याय में से मर्म निकाले, प्रयोजनभूत तत्वों को निकाले, और प्रयोजनभूत तत्वों को निकालकर वहां पर चोटे, चोटता नहीं वहां पर।
ज्ञानी धर्मात्मा कहते थे कि लांबू करीस तो लपसी जाइस, टूकू करीस तो टकी जाइस। हमेशा लंबा करता, विस्तार विस्तार, हजी कहो हजी कहो। अरे भाई आओ, सरस आत्मलाभ, ऐसी अद्भुत आत्मा की हयाती बताई। नित्यानंद प्रभु, आनंद का कंद प्रभु, आनंद का गंज प्रभु, सुधात्मा, भगवान आत्मा अंदर ऐसी चीज है, वो मैं हूं। बस सब कुछ अंदर ही अंदर, बाहर में कुछ है नहीं। मतलब बाहर मतलब पर्याय बाहर है। राग की और कर्म की और शरीर की तो चर्चा ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बाहर है। लेकिन पर्याय जो है ना वो संयोग है। ये जो संयोग जो अपन को जो दिखते हैं ना, ये तो नौ कर्म के संयोग है। ये तो शरीर के संयोग, बाहर में जो है तो शरीर का संयोग है। आत्मा का संयोग क्या? तो क्या एक समय में उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है ये संयोग है, उस संयोग का वियोग होता है। उस पर्याय को पलटने का, बदलने का अभिप्राय छोड़ दे। इसको आत्मलाभ नहीं कहा, इसको आत्मा की हयाती नहीं कहा। आत्मा की हयाती तो आत्म स्वरूप का अस्तित्व, आत्म स्वरूप की हयाती को आत्मलाभ कहा गया है। एक समय के पर्याय के बिना हाँ जी, एक समय के पर्याय के बिना, हाँ एक समय के पर्याय बिना की चीज है ना। गुरुदेव ने कहा आगे क्या ना, भगवान आत्मा नित्यानंद एक समय की वर्तमान प्रकट अवस्था सिवाय। समझ में आया? आत्मलाभ, आत्मा ने हयाती जो पर्याय की हयाती नहीं किया आत्मा की यहाँ। आहा, पुण्य पाप का राग तो एक बाजू रह गया, विकारपण एक समय की पर्याय, वो द्रव्य आत्मलाभ नहीं। भगवान ध्रुव नित्यानंद प्रभु आदि अंत बिना का सत्य स्वरूप ऐसा, आत्मा उसका लाभ, स्वरूप प्राप्ति। नीचे अर्थ किया हमारे पंडित जी ने कि आत्मलाभ स्वरूप प्राप्ति। स्वरूप ने धारी राखनार, पोताने धारी राखनार हयाती, द्रव्य पोताने धारी राखे, पोतानी हयाती रहे, तेने पारिणामिक कहने में आता है। एकदम स्पष्ट परिभाषा। अपने को धारण करके रखे, अपने को धार के रखे, बस वो पारिणामिक भाव, वो आत्मा की हयाती, वो आत्मा का अस्तित्व, वो आत्मलाभ। पर आत्मलाभ त्रिकाल है, कब नहीं है ऐसा आत्मा? मैं ऐसा कब नहीं हूं? सदा ही हूं। एक समय की पर्याय बिना की चीज सदा ही ऐसा हो। मोक्ष का मार्ग या मोक्ष एक समय की पर्याय है, उसके बिना की चीज है, उसके बिना की वस्तु है, वो मैं हूं। कभी मैं पे वजन नहीं आया। आई इज ऑलवेज कैपिटल, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड इज ऑलवेज कैपिटल। पहली बात। दूसरी बात, आई ऑलवेज स्टैंड अलोन। दूसरी बात, उसको यदि आई को किसी के साथ में जोड़ दिया जाए तो छोटा हो जाता है। मैं क्या चीज हूं ऐसा भगवान आत्मा गुरुदेव श्री बतावे और हम नाचे नहीं है, कैसे बन सकता है? हर्षित उल्सित हृदय से इस बात को कम से कम सुने भी नहीं, कैसे बन सकता है? कैसी अद्भुत चीज, अलौकिक चीज, महामहिमावंत पदार्थ। जिसकी गुण गाथा गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक गाई, जिसकी गुण गाथा समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका, अष्टपाउड इत्यादि ग्रंथों में कुनकुन आचार्य, अमरचंद्र आचार्य देव, जयसेन आचार्य देव ने जिसकी गुण गाथा गाई, जिसकी गुण गाथा सिमंदर परमात्मा ओम ध्वनि में हमेशा गाते रहते हैं, ऐसी वस्तु में तो मुझे मेरी महिमा ना आवे और एक समय की पर्याय जो पकड़ने ही नहीं आती, उसके पीछे दौड़ता हुआ, भागता हुआ, विकल्पों के माध्यम से इंद्रिय ज्ञान का जन्म होता हुआ, उसी को ज्ञान की भ्रांति तरह मानता हुआ रूलता है संसार। असंयोग तो संयोगी
वियोगी पर्याय वाला मानना। हाँ, असल वस्तु है, असंयोगी वस्तु है। क्यों पर्याय से? तो संयोग वियोग है तो दूसरी चीज है, दूसरा द्रव्य है, परद्रव्य है, अद्रव्य है, अवस्तु है। क्यों देखता है उसकी ओर? पर्याय का निषेध नहीं है। बार बार एक बात ख्याल रखे दिमाग के अंदर में, दिल दिमाग के अंदर में, कि जिसने 75 साल 80 साल गुरुदेव की वाणी सुनी हो वो कभी पर्याय का निषेध नहीं करता। लेकिन जब तक पर्याय की ओर देखते रहेगा तब तक द्रव्य दृष्टि में नहीं आएगा। ये बात भी लिख के रखे। अब तुझे प्रयोजन की सिद्धि, जो कार्य अनंत काल में हुआ नहीं वो कार्य करना, तो उसका विधान तो जानना होगा। और विधान की विधि क्या है वो समझनी होगी। और विधान की विधि यह है कि वो पर्याय बिना की चीज है, नास्ति से। और अस्थि से देखे तो आत्मलाभ है, आत्मा की हयाती है, अंदर में भरी पड़ी चीज है, परिपूर्ण वस्तु है, पारिणामिक भाव है, अपरिणामी तत्व है, ज्ञायक तत्व है, ध्रुव तत्व है, परिपूर्ण तत्व है, सुधात्मा है, भगवान आत्मा है, वो मैं हूं। कैसी अद्भुत अलौकिक चीज वस्तु मैं हूं। क्या कहते हैं आगे गुरुदेव श्री? समझ में आया? एक तेने जी यहां पारिणामिक कहा है। पारिणामिक इज इक्वल टू वस्तु का हयाती रूप भाव, त्रिकाल सतरूप भाव, त्रिकाल नित्य रूप भाव, उसको यहाँ पारिणामिक आत्मस्वरूप हयाती कहने में आता है, जिसमें एक समय की पर्याय भी आती नहीं। बार बार ये बात गुरुदेव श्री को क्यों स्पष्ट करनी पड़ती है उसका विचार करें एक बार। सुधात्मा की पूरी महिमा गावे और महिमा गा के फिर एक लिटी ये बता दे कि इसमें पर्याय एक समय की आती नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक समय की पर्याय को आगे करता है। इसलिए भैया वस्तु की हयाती बतलाते हुए, अस्तित्व बतलाते हुए, गुणगाथा गाते हुए भी फिर इतनी बात नास्तिक की कर देती कि उसमें एक समय की पर्याय नहीं आती, नहीं समाती, तो उसमें परिणाम के प्रति द्वेष है। अरे प्रभु, वितरागता का मार्ग जब परिणाम के प्रति द्वेष नहीं चल सकता और शुद्धात्मा के प्रति राग नहीं चल सकता, ऐसी वस्तु की अद्भुत व्यवस्था है। शुद्धात्मा का राग काम में नहीं आता और पर्याय का द्वेष काम में नहीं आता। मध्यस्थता का मार्ग है, और मध्यस्थता जहां ज्ञान में आ गई फिर काम तो श्रद्धा का है, छलांग लगाती है श्रद्धा। नहीं, कैसे गुरुदेव श्री के थाप मार, ऐसा परम भाव ग्राहक, ऐसा त्रिकाली भाव, स्वरूप की हयाती रूप ध्रुव भाव, ध्रुव भाव उसको ग्रहण करने वाली नहीं कि जे शुद्ध उपादान भूत त्रिकाल है, अंदर आदरणीय चीज हो तो शुद्ध उपादान ग्रहण करने लायक चीज हो तो ये चीज है, आदर करने लायक चीज हो, शुद्ध उपादान ग्रहण करने लायक चीज हो तो यह चीज है। कौन सी चीज? पारिणामिक परम भाव वस्तु। कौन सी चीज? आत्मलाभ हयाती रूप वस्तु। बस वो आदर करने लायक, वो सत्कार करने लायक है। बाकी सब जानने का विषय हो सकता है, लेकिन आदर सत्कार का विषय नहीं हो सकता। आदर और सत्कार का विषय तो एक वस्तु है, बस एक, एक और एक, अहम एक को। एक वस्तु आदर करने लायक, सत्कार करने लायक, सम्मान करने लायक, समर्पणता करने लायक एक वस्तु है। ऐसा शुद्ध उपादान भूत अभेद कर दिया है। शुद्ध उपादान भूत स्वरूप एक समय की पर्याय चलती है, भले धर्म की पर्याय प्रकट हुई हो तो भी उस पर्याय से रहित। देखिए, धर्म की पर्याय को भी साथ में ले लिया। अभी खाली पर्याय से रहित है इतना बात कहने पे उसको बात समझ में यदि नहीं आवे कि ठीक है पर्याय से रहित, लेकिन धर्म की पर्याय तो उसमें है कि नहीं, तो उससे भी रहित। पर्याय से, अवस्था से रहित, शुद्ध उपादान भूत, त्रिकाली चीज, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्य को जानने वाली ऐसी नहीं, ये नहीं से जीव भगवान आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है।
शुद्धने से देखा जाए तो ये जो जीव जो है, ये भगवान आत्मा जो है, ऐसा जो भगवान आत्मा जिसका बहुमान इतना किया गया, जिसकी महिमा इतनी गाई गई, वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित है। कर्तापना और भोक्तापना उसमें नहीं है, यानी कि वो अकर्ता अभोक्ता स्वभाव ही भगवान आत्मा है। अकर्तापना तो कायम रहता है वस्तु का स्वभाव में। ये बात कभी भी दिल दिमाग से खिसनी नहीं चाहिए। मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, ये बात ज्ञानियों के अंतरंग में यदि परिणामी द्रव्य की भी चर्चा करे तो अपरिणामी को कायम रखते हुए, अकर्ता अभोक्ता स्वरूप को कायम रखते हुए साधक की दशा की बात चले तो परिणामी की बात चले, कर्ता कर्म का अनन्यपना की बात चले तो उसमें भी अकर्ता को कायम भिन्न रखते हुए, दृष्टि का विषय सदा ही सुरक्षित रखते हुए कर्ता कर्म का अनन्यपना की बात चले तो भले चले, लेकिन दृष्टि का विषय हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, सदा ही भिन्न, सर्वथा भिन्न। मतलब इसके अंदर में वो एकदम बेधड़क होना चाहिए, जड़ में सलाह होना चाहिए। किसी भी बात को सुनकर वो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है, अपना भगवान आत्मा इतना सुंदर है कि सदैव सभी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। न सम्यक ज्ञान से प्रभावित होता है, न केवल ज्ञान से प्रभावित होता है, सदैव अप्रभावित रहने वाली वस्तु है। अब परिणाम भगवान आत्मा से प्रभावित हो तो भले हो, मैं उनसे अत्यंत प्रभावित रहता हूं। ये पण पर्यायનું સ્વચ્છ। हाँ, समझ में आया। जैन दर्शन सूक्ष्म है। आज जैन दर्शन वस्तु जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव है, वो भाव राग का भी करता नहीं, राग का भोगता नहीं, बंध का परिणाम का करता नहीं, बंध का कारण रूप परिणाम का करता नहीं, मोक्ष की पर्याय का करता नहीं, मोक्ष का मार्ग की पर्याय का करता भोगता नहीं। बंध का करता भोगता नहीं, तब तक तो बात तो गले उतरती है कि आश्रव बंध का करता भोगता नहीं, लेकिन मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्याय का भी भगवान आत्मा करता भोगता नहीं है। ये बात अद्भुत है, बात अलौकिक है। तो शक्तियां किस काम की? कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान, अपादान, सब अकर्ता भाव से रही है। कैसा अद्भुत अलौकिक स्वभाव है, कैसी उनकी गरिमा है, क्या उनकी महिमा है। मोक्ष का करता नहीं, मोक्ष का मार्ग की पर्याय का करता होता है। मोक्ष के अंदर में जो आनंद आता है वो पर्याय का आनंद पर्याय भोगती है। वो आनंद आत्मा में से नहीं आता, लेन देन होता नहीं फिर भी आनंद आता है। आता है, अपने में आवे ना। अपनी अपनी उनकी रचना है, अपना उनका वीर्य है, वो अपने बल से अपने आत्मा को रच के अपने आत्मा को भोगती है। वो पर्याय की अपनी ताकत है, अपना सटकारक से वो अपने आत्मा की रचना करती है और अपने रचे हुए आत्मा को भोग कर आनंद का आनंद लेती है। स्वतंत्र सत है, लेकिन भगवान आत्मा से अपरिणामी में से आनंद नहीं आता। पर्याय में आनंद जो आया, पर्याय में से पर्याय में आनंद आया। पर्याय अपने आत्मा को, क्योंकि त्रिकाली आत्मा परिणाम में नहीं आता। यदि त्रिकाली आत्मा परिणाम में आ जाए तो परिणाम का व्यय होते ही आत्मा का व्यय हो जाए, और न परिणाम आत्मा में जाते हैं तो परिणाम त्रिकाली हो जाए। तो ऐसी भी स्थिति नहीं घटती। तो फिर क्या बनता? तो पर्याय अपने आत्मा की रचना करते हुए अपने आत्मा का आनंद को भोगती हुई मस्त रहती है। लेकिन अपरिणामी, अकर्ता, अभोक्ता आत्मा सदा एक रूप रहता, कर्ता भोक्ता कभी नहीं बनता है, सदा ही अकर्ता अभोक्ता भावे रहता है।
कभी आया नहीं कि पुरुषार्थ क्या है। भगवान तेरा घर में चीज ऐसी है। श्रोता कहते सबकी ऐसी स्थिति है। गुरुदेव के सबकी, सब आत्मा में ऐसा है। सत अविनाशी नित्यानंदनाथ ऐसा जीव, वो जीव हो ध्रुव, वो जीव वनस्पतिનો જીવ પણ એવો હશે। એ બધા વનસ્પતિ નિગોદ सब भगवान परमात्मा स्वरूप अंदर है। समझ में आया? ये निगोद ना जीव हो या सिद्ध का, सभी जीव अंदर में ऐसे हैं। भगवान है सभी, बने बनाए भगवान। जिसको भगवान बनना है वो भगवान बन नहीं पाता है, और भगवान मैं हूं ऐसे विश्वास में भगवान बने बिना नहीं रह सकते। विश्वास में भगवान बने बिना नहीं रह सकते। तो देखिए, परिणाम की योग्यता ऐसी होती है कि परिणाम अपने आप को परमात्मा घोषित करती है। जब परमात्मा अपने आप को घोषित करती है तो परमात्मा, अब पर्याय परमात्मा बन जाए तो उसमें आश्चर्य क्या। जब एक व्यक्ति राजा का स्वांग करके जब राजा मई एक्टिंग करता है तो भूल जाता है कि मैं क्या हूं। ऐसे जब परिणाम परमात्मा की ओर देखती और कहती कि मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा बन जाती है। अहीं तो दृष्टि जिसको करनी है उसको कहते हैं कि ध्येय करने लायक आ चीज है। किसको कहते हैं? जिसको दृष्टि जिसको करनी है उसको कहते हैं कि ध्येय आ चीज है। अभी आपके ऊपर में आपको क्या करना है। दृष्टि करनी है तो ध्येय आ चीज है। अब किसको आगे करना, किसकी गुणगाथा गाना, किसकी चर्चा करना, किसका स्वाध्याय करना, स्वाधीन। देखिए, अंगुली निर्देश किया जा सकता है लेकिन किसी को उस मार्ग पे चलाया नहीं जा सकता। चलना तो अपने आप है सभी को, स्वयं। मार्ग तो निश्चित है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तो निश्चित है। पण मोक्ष मार्ग ने प्राप्त करवानी विधि पण निश्चित है। मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये तो निश्चित है, लेकिन उसको जो प्राप्त करने की विधि है, माने शुद्धात्मा को ध्येय बनाने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा जो विधान जो है, ऐसी जो विधि जो है, ये भी निश्चित है। कोई निमित्त का ध्येय कर ले, कोई राग का ध्येय कर ले, कोई गुरु का चरण पकड़ ले, कोई भगवान का चरण पकड़ ले, कोई शास्त्र को लेकर बैठ जाए, एक समय की पर्याय का लक्ष्य करे और उसको सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा 3 काल में होता नहीं।
ये अनादि अनंत अकाट्य सिद्धांत है। अभी इस सुलझने का मार्ग अपने सामने आ चुका है, अभी उलझना नहीं, अलग अलग बातों में भटकना नहीं। हमें क्या चाहिए इसका निदान करके, इसके निष्कर्ष पे आकर अपना लक्ष्य तय करते हुए कौन सा स्वाध्याय करना, किस तरह से करना, किस विधि से करना, गुरुदेव को सही तरीके से समझकर वस्तु का जो स्वरूप है उसको अच्छी तरह से ज्ञान श्रद्धा में लेकर ज्ञान के पहलू को यानी कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को यानी कि प्रमाण वस्तु को समझकर एक निश्चय को निकालकर शुद्धात्म मात्र वस्तु में हूं, पर्याय मात्र परद्रव्य और अद्रव्य है, ऐसा वेदांत जो कहता है वो इस मार्ग पे चल सकता है। बाकी कायरों का काम नहीं है। पर्याय का द्रव्य में अभाव कहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मोक्ष होगा। डरो मत। सब कुछ छूट जाएगा तो क्या होगा? मोक्ष ही तो होगा। सब छूटने पे मोक्ष, छूटने पे ही मोक्ष होता है। हाँ हाँ, समझ में आया। भाषा सादी है, कहीं ऐसी गुड़ नहीं है, बहुत भले भाव गुड़ हो। समझ में आया, पर कोई दिवस सुना नहीं, समझे नहीं, धर्म ने नामे ओगे ओगे हाके एम न चले। मार्ग क्या चीज है, क्या चीज को दृष्टि में लेना अने उसका आश्रय करने से धर्म होगा। सम्यक दर्शन के बिना धर्म होगा नहीं। सम्यक दर्शन बिना कोई पण क्रिया व्रत नियम आदि करे એ બધા એકલા વિનાના શૂન્ય છે। સમજ में आया? फिर उसके बाद में एक छोटा सा पैराग्राफ छोड़ने के बाद में ऐसा जीव, कैसा जीव? देखिए, एक ही एक बात को कितना प्रगाढ़ करवाते हैं। ऐसा जीव, कैसा जीव कि जो सर्व विशुद्ध त्रिकाल पारिणामिक सहज आत्म स्वरूप के हयाती रूप भाव। अहो, एक समय की पर्याय ये आत्म स्वरूप की हयाती नहीं, एक समय की पर्याय में जो रमते हैं, लक्ष्य करते हैं, वो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। अब देखिए, तो गुरुदेव श्री पर्याय का निषेध करते हैं। अब क्या करें अपन? अरे भैया, निषेध नहीं करते, द्रव्य दृष्टि का विधान यह है। दृष्टि का विषय जो है, उनका स्वरूप जो है वैसा ही स्वरूप है, जैसा स्वरूप है, जिस विधि से उन्हें सम्यक दर्शन हुआ है वह विधि खोलकर बतलाते हैं। अभी मानना नहीं मानना स्वतंत्र योग्यता। आप भी कुछ चाह लो और कुछ हो जाए ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव की पर्याय की योग्यता जिस प्रकार की होगी उसी तरह से वो परिणमन करेगी। उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ होने वाला नहीं। तो फिर जहां कुछ कर नहीं सकता, बदलाव ला नहीं सकता, फेरफार हो नहीं सकता, ऐसी यदि व्यवस्था समझ में आती है तो क्यों पर्याय का कर्तृत्व तो बहुत सर पे लिया हुआ घूमता फिरता है? एक बार में आ करता भोक्ता स्वभावी परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूं, ऐसा अहोभाव, ऐसा स्वभाव का बहुमान महिमा एक बार तो अंतरंग से ला भैया। ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष गुरुदेव बहनश्री बहन जैसे ज्ञानी धर्मात्मा अपने जीवन में मिले, सोगानी जी जैसे महापुरुष मिले। फिर भी यदि अपन शुद्धात्मा की बात करते हुए, द्रव्य दृष्टि की बात करते हुए, ध्येय की बात करते हुए विचलित हो जाए तो ये तो कायरता के अलावा कुछ नहीं है। गुरुदेव शासन नायक थे। शासन नायक का काम उन्होंने इस युग में किया। तीर्थंकर वत पुरुष थे। भले ही तीर्थंकर वत पुरुष तो अति अवश्य ही थे। अब शासन की जिम्मेदारी उसके सर पे थी। उसने शासन को 18,500 वर्ष के लिए सुरक्षित कर दिया। हमारे और आपके सर पे कोई बोझा नहीं है। बेकार का बोझा सर पे लिए हुए घूमना बंद करके एक शुद्धात्मा की बात, एक भगवान आत्मा की बात,
एक ध्येय स्वरूप निजात्मा की बात को ही लक्ष्य में ले, पर्यायी दृष्टि छोड़ दे, पर्याय में फेरफार करने का अभिप्राय छोड़ दे। जिस समय सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होनी होगी उस समय वो होकर ही रहेगी। उसको इंद्र, नरेंद्र या जिनेंद्र भी आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। तो फिर अपन क्यों मुफ्त का बोझा ले? लेकिन द्रव्य दृष्टि की महिमा हो, शुद्धात्मा की महिमा हो, ध्येय की गुणगाथा, बस बात करे तो ध्येय की करे, बात करे तो भगवान आत्मा की करे। देखिए गुरुदेव की शुरुआत भगवान आत्मा से हुई। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान, ये अंदर से आता था, कहीं शास्त्र में पढ़ा नहीं था। शास्त्र में तो बहुत समय के बाद में बहुत तभी गाथा में मिला, लेकिन वो बात तो अंतरंग से आती थी, क्यों? वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वो आत्मा भगवान है, बना बनाया भगवान। बात सिर्फ समझने की है। देखिए कुछ करना नहीं है। करना कहाँ हो? जहां पे अधूरापन हो। तो मैं तो परिपूर्ण हूं, अभी करना क्या? पर्याय में कुछ करना है नहीं, क्योंकि पर्याय भी एक समय का सत्य है। त्रिकाली परिपूर्ण सत्य है, तो न त्रिकाली में कुछ करना है न पर्याय में करना क्या है? तो कि जे समझे ते था, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे। मैं सिद्ध हूं, सिद्ध समान नहीं, सिद्ध समान है तो उपदेश का वाक्य है। आपको ऐसा नहीं कहना मैं सिद्ध समान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्धों का सिद्ध हूं। ऐसा जो समझे वो हो जाता सिद्ध। मैं सिद्ध हूं ऐसा नहीं समझा आज तक। हमें तो संयोग है, हमें तो शरीर है, हमें तो कर्म का उदय है। पागल हो गया तू। जीव को अजीव का उदय। मैंने उनकी सारी बातें उठपटांग है। जैन दर्शन के इतने गहरे रहस्य सामने आने के पश्चात भी अभी हमारे तो नसीब ही ऐसा है, हमारे तो कर्म का उदय ही ऐसा है। अरे किसका कर्म का उदय, किसको उदय? अभी भी ये पागलपन नहीं छूटा। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। गुरुदेव का पहला दिन का निकलने वाला सिद्धांत आज 80 साल के पश्चात भी तुझे समझ में नहीं आता। और फिर तू शुद्धात्मा की बात करे तो कैसे पल्ले पड़े बात? ये नहीं पढ़ने का कारण है कि दो द्रव्य की भिन्नता की बात तो करता लेकिन भिन्न मानता नहीं। पर्याप्त चक्षु सर्वथा बंद कर गए। कथनचित बंद करने की बात नहीं है। 114 का था बराबर, क्योंकि उसने पर्याप्तिक चक्षु को सर्वथा बंद किया ही नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, पर्याप्तिक चक्षु खुला रखा उसने। केवल ज्ञान प्राप्त करना है, पर्याप्तिक चक्षु खुला रखा उसने। देखिए दो ही चक्षु है, तीसरे परार्थिक चक्षु तो किसी के पास नहीं है। परार्थिक चक्षु नहीं होता, चाहे द्रव्यार्थिक चक्षु चाहे पर्यार्थिक चक्षु। और एक चक्षु खुला रहता है, एक चक्षु बंद रहता है। द्रव्यार्थिक चक्षु एक बार खुल जाए, पर्यार्थिक चक्षु अपने आप बंद हो जाएगी। उसको सर्वथा बंद कर दे, देखो ही मत पर्याय को। बिल्कुल अद्रव्य तो साहब बिल्कुल अद्रव्य। परद्रव्य भी मत कहना अभी। जब तक परद्रव्य कहेगा तब तक उसका अस्तित्व तो सामने भासते रहेगा। अद्रव्य है, ऐसे पर्यायिक ग्रह का चक्षु बंद हुआ जाता है। ये छोरी में बीजू कोई विधान नहीं भाई, इसको समझना है तो इतनी ही बात समझनी है। और इतनी बात समझे और शुद्धात्मा सर्व विश्व त्रिकाल परिणामिक सहज आत्मा रूप स्वरूप हयाती रूप भाव समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यही तो कहते हैं कि त्रिकाली भगवान ऐसा जो जीव ऊपर कहा ऐसा विशेषण वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व से कर्ता भोक्ता से परकाल कर्ता भोक्ता नहीं, रागादि का कर्ता भोक्ता नहीं, बंध मोक्ष के कारण का कर्ता भोक्ता नहीं, उससे शून्य कर्ता भोक्ता के परिणाम से शून्य
और बंध मोक्ष के कारण से शून्य, ऐसा यहां है कहा। बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य, बंध मोक्ष के कारण से शून्य। भगवान आत्मा बंध का अभाव का कारण नहीं और मोक्ष की प्राप्ति का कारण नहीं, पर पदार्थ बंध का कारण नहीं और उससे दृष्टि हटा लिया तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त बन नहीं सकता, कारण बन नहीं सकता। ये द्रव्य पर्याय दो सत्ता है, दो सत मत मानना। यहां पर भिन्न भिन्न सत्ता है, मैंने हिलने लगता है, अरे पर्याय भिन्न सत्ता, प्रभु सात और भिन्न सत्ता। जब तक ऐसा नहीं मानेगा तब तक द्रव्य का जोर नहीं आएगा। पर्याय का अस्तित्व तो रखा, लेकिन कहां पर रखा? पर्याय में, मेरे में नहीं। बस जब मेरे में नहीं तो मेरे में नहीं है। अब उसमें घबराने की, डरने की क्या बात है? अब मेरे में उसका अभाव है ना, त्रिकाल अभाव है ना, तो फिर वो भिन्न सत्ता हो गई कि नहीं हो गई? गुरुदेव श्री के द्रव्य ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अत्यंत भिन्न है। जो द्रव्य का क्षेत्र है वो पर्याय का क्षेत्र नहीं है, जो द्रव्य का भाव है वो पर्याय का भाव नहीं है, जो द्रव्य का काल है वो पर्याय का काल नहीं है, जो द्रव्य का द्रव्य वो पर्याय का द्रव्य नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्नता है तो डरता क्यों है? तो पर्याय तीर्थी है, जैसे पानी में तेल तीरता है, ऐसे द्रव्य में पर्याय तीर्थी ऊपर ऊपर। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्नता तो भिन्न सत्ता हो गई। जो घबराहट है ना उसको एक बार निकाल के फेंक दे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। देखिए आज जो देव शास्त्र गुरु को समर्पित है उसको भय कहां पर है? वस्तु की व्यवस्था को ना माने तो डर, लेकिन वस्तु की व्यवस्था को तो स्वीकृत करता है। प्रयोजन भूत में नहीं मानता तो नहीं मानता। और उसके अंदर में तो एक घाव और दो टुकड़ा ही होना चाहिए। वो कथनचित लगा दिया तो काम बिगड़ गया। वस्तु सिद्धि का मोह छोड़कर प्रयोजन की सिद्धि पर आना पड़ेगा। हाँ, आना ही पड़ेगा, वो एकमात्र उपाय है। तो वस्तु सिद्धि का मोह छोड़ना होगा। ये मोह है, ममत्व है। वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना, द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना, ममत्व परिणाम है। नहीं लगता ऐसा उसे। ये सुरवीरों का मार्ग है, ये मार्ग सुरवीरों का है। मारे नहीं तलवार, बांधे उसकी तलवार, बांधे म्यान में लेके फिरे, उसकी तलवार नहीं। तो गुरुदेव से तो कहा करते थे कि इस युग में बनिया लोगों के हाथ में जैन दर्शन आई है, तो तलवार को म्यान में लेके घूमे, निकाल के दो टुकड़े नहीं करता। अहिंसक है ना, अहिंसक है। एकदम सही बात है। गुरुदेव तो दृष्टांत भी देते थे, शायद सुना भी होगा कि गुरुदेव ने उस जमाने के अंदर में सौराष्ट्र काठियावाड़ के अंदर में बाहरवटिया बहुत आते थे। तो बाहरवटिया आते थे तो सबको अपने अपने घर में रक्षा के लिए तलवार रखते थे। तो बाहरवटिया आ जाए घर के अंदर में, बहन दिकरी का इज्जत लूट ले, जर जवेरात वो लूट ले, तो सबको घर के अंदर में म्यान रखता है। तो एक बार बनिए के घर में आ गया बाहरवटिया, तो उसने देखा कि बाहरवटिया घर में आ गया, तो म्यान में से तलवार को ऐसे हाथ में पकड़ा, और जब आके लूटने लगा तो निकालता, फिर अंदर डालता, तो निकालता अंदर, कैसे हिंसा कैसे करेगा। वो सब लूट के चला गया और ये देखता रह गया। बस ऐसा ही है मार्ग, एक क्षत्रियों का मार्ग, वीरों का मार्ग,
कायरों के हाथ आ गया, इस कोठी का दान उस कोठी में, उस कोठी का दान इस कोठी। पर्याय से रहित वस्तु है, बात तो दृष्टि के विषय में सच है, लेकिन वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना, सब जीरो हो गया, सब जीरो। काम नहीं हो सकता ऐसे। शुभ भाव तो हो सकता, पुण्य बन तो हो सकता, फिर पुनः देव शास्त्र गुरु तो मिल सकते हैं, ये परिपाटी चलती रहेगी, लेकिन ये भगवान आपको नहीं मिल सकता। विधान नहीं है ऐसा। सुधात्मा का जो, सुधात्मा की महिमा, सुधात्मा का गुणगान, मतलब इस तरह से चलना चाहिए कि पर्याय कोई भी भिन्न सत्ता का है, असत्ता का है, अवस्तु का है, तो उसके अस्तित्व का यदि वो निषेध माने तो तकलीफ, तो फिर वेदांत का प्रश्न आता है। ये बात तो है नहीं। अभी समय सार को पढ़ने वाला वेदांती हो सकता है क्या? और जब नहीं हो सकता तो फिर बात कर निश्चय, डर मत, निश्चय भाष का डर छोड़ दे, प्रमाण का लोभ छोड़ दे और व्यवहार का पक्ष छोड़ दे। ये जहां तीन बात छूटी, सुधात्मा पे आए बिना नहीं रह सकता, निश्चय नहीं का जन्म हुए बिना नहीं रह सकता, निश्चय नहीं का जन्म अनुभूति में होता है। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु देखी, न्यायातीत वस्तु देखी, शुद्ध नहीं का पक्ष में आया, और जहां आत्मा में डुबकी लगाई पक्षातिक्रांत हो गया, सम्यक दर्शन का जन्म हुआ, जहां अनुभूति में से बाहर आया, मैं तो अपरिणामी कुटस्थ। अरे अभी तूने आनंद लिया ना, मैं अपरिणामी कुटस्थ, मेरे को नहीं पता, मैं तो अपरिणामी कुटस्थ हूं, मैं तो आकर्ता भोक्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा हूं, मैं परिणाम मात्र से रहित हूं, प्रमता प्रमत से रहित हूं, 14 गुणस्थान जड़ के गुणस्थान है, पुद्गल के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। निसंग होता है। मुनिराज ऐसे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते होंगे, ये तो मार्ग सूरवीरों का है। और ऐसे वचनामृत अपने को मिले, रोमांचित कर दे, रोम रोम पुलकित कर दे, नित्यानंद 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 नित्यानंद, जाना जाना जाना। अरे प्रभु आप क्या कहते हैं? ऐसा ध्रुव प्रवाह अंदर में बहता है, ऐसा द्रव्य, ऐसा गुण, ऐसा कारण शुद्ध पर्याय। अरे प्रभु आप क्या कहते हैं? भाई वस्तुનું સ્વરૂપ એવું છે, વસ્તુનો સ્વભાવ એવો છે, તું અનાદિ અનંત એક રૂપ રહ્યો છું, तेरे में आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होने वाला है ही नहीं। अरे पर्याय तो अनादि अनंत क्रमबद्ध है, तो उसमें भी जब कुछ करना नहीं है तो वो भी तो अकर्ता हूं। पर्याय में भी कुछ करना नहीं है आपको, जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वही पर्याय होगी, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप पलट नहीं सकते, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। जिस समय जो पर्याय होनी है वो अनादि अनंत नियत, अनादि अनंत नियत है। ऐसा नहीं अभी आपने कुछ परिणाम किया, उस परिणाम का फल आगे जन्म में मिलने वाला है तो आज ये बात निश्चित हुई, ऐसा नहीं है। अनादि अनंत निश्चित है। आज ऋषभदेव भगवान को पूछा कि मरीचि कुमार का जीव कौन है, तो भगवान महावीर का जीव 24वां तीर्थंकर है। अभी ऋषभदेव भगवान को पूछा तो ये जवाब मिला, और आगे वाली 24 के पहले तीर्थंकर को पूछा होता तो क्या मिलता कि आगे वाली 24 के तीर्थंकर कौन है, तो वही कहते कि ये जीव है भगवान महावीर का जीव। और उसके अनंत 24 के पहले को पूछते तो उत्तर तो वही मिलना है। तो एक क्रमबद्ध क्रम नियत अनादि अनंत सत्य है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है, निश्चित है कि नहीं है, तो आप कौन होते उसको पलटने वाले, बदलने वाले? कर्तृत्व का बोझ लिए हुए, बेकार का परेशान होते हुए अनादिकाल से संसार में क्यों घूम रहे हो? हटा दो वही असर से। पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, क्रम निश्चित है,
आगे पीछे हो नहीं सकता, होने योग्य पर्याय ही होती है। सिमंदर परमात्मा अपना मोक्ष यदि एक समय पहले नहीं कर सकता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धनी यदि अपनी पर्याय एक समय आगे मोक्ष की नहीं कर सकते, तो जगत के पामर परमात्मा क्या करे उस परिणाम को? छोड़ दे पर्याय की दृष्टि। उनका अनंत वीर किस काम का जो 4 आघाती कर्मों को नष्ट कर ना सही बात है। अब जिस समय मोक्ष होना है उसी समय होना, आगे पीछे एक समय होना नहीं है, तो फिर क्यों आप बोझा लिए फिरते हो? क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त करना ऐसी धुन लगाते हो? मैं दर्शन की मूर्ति हूं ऐसा धुन क्यों नहीं लगाते? मैं ज्ञान की मूर्ति हूं, मैं चारित्र की मूर्ति हूं, मैं आनंद की मूर्ति हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कारण परमात्मा हूं, मैं अकारण परमात्मा हूं। ऐसा अपना स्वभाव का बहुमान सबके अंतरंग में सदा के लिए बस जाए और सब कोई भगवान आत्मा में ढीम हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ।